मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंदड़ा बोल रहा हूँ। मैं राजस्थान के मुकुट अरावली पर्वत की हरी भरी वादियों में स्थित हूँ। सत्र 2023 से पहले मैं पाली जिले में स्थित था। वर्तमान में जिला मुख्यालय ब्यावर से मैं 15 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 14 एवं दिल्ली अहमदाबाद रेलवे मार्ग पर सेंदड़ा स्टेशन से 0 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। मेरी स्थापना आज से लगभग 105 वर्षों पूर्व अर्थात आज़ादी के लगभग 30 वर्षों पूर्व ब्रिटिश हुकूमत के समय तहसील परिसर में बनी घुड़साल में एक प्राथमिक विद्यालय के रूप में हुई। बाद में मुझे वन विभाग की चौकी में संचालित किया गया और वर्तमान भवन में मुझे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान जय नारायण व्यास के सद प्रयासों से स्थानांतरित किया गया। समय बीतने के साथ स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर सन 1956 से मैं उच्च प्राथमिक स्तर पर तथा 1971 से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत हो अविरल प्रगति पथ पर अग्रसर रहा। कालांतर में सत्र 2007-2008 के आते आते राज्य सरकार के द्वारा क्षेत्र के शैक्षिक उन्नयन हेतु मुझे उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया गया। 1917 से आज तक मैं जिले के प्राचीनतम विद्यालय के रूप में विद्यार्थियों के जीवन निर्माण में समर्पित हूँ। समय के काल चक्र के साथ साथ मेरे रंग रूप में बदलाव आते गए और आज मैं राजस्थान के श्रेष्ठतम विद्यालयों के रूप में जाना जाता हूँ। उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्वरूप में मुझे अब तक 4 प्रधानाचार्यों से सेवाएं मिली हैं, जिनमें से श्री सत्य प्रकाश भाटी सत्र 2009 से 2012 तक, श्री सोहन सिंह 2012 से 2016 तक, डॉक्टर पूनम सिंह भाटी 2016 से 2018 तक और उसके बाद वर्तमान प्रधानाचार्य श्री भीकम चंद परिहार 1 सितंबर 2018 से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वैसे तो समय समय पर सभी संस्था प्रधानों ने मेरे विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया, लेकिन 1 सितंबर 2018 को वर्तमान प्रधानाचार्य श्री भीकम चंद परिहार के कार्यग्रहण पश्चात उनके द्वारा किए गए अथक व अनवरत प्रयासों ने मेरे संपूर्ण शैक्षिक, सहशैक्षिक और भौतिक स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। मुझे याद आता है कि कार्यग्रहण के प्रथम दिन ही वर्तमान प्रधानाचार्य श्री भीकम चंद परिहार मेरी दशा को देखकर हैरान व मायूस नजर आए, पर हिम्मत के धनी श्री परिहार ने उसी दिन से मेरे विकास की मन में ठान ली। आइए अब मैं रूबरू कराता हूं मेरे पहले और वर्तमान स्वरूप से। मैं मुख्य द्वार के दाईं ओर से 4 दीवारी विहीन था, जिसे वर्तमान प्रधानाचार्य ने तत्कालीन सरपंच श्री शंकरलाल कटारिया से मिल विधायक एवं प्रधान कोष से पूर्ण करवाया। मेरे बालक बालिकाओं तथा महिला कार्मिकों हेतु शौचालय एवं मूत्रालय तो थे, परंतु पुरुष कार्मिकों के लिए इसका अभाव था, जिसे विद्यालय विकास कोष की सहायता से प्रधानाचार्य ने पूर्ण करवाया। वर्षा ऋतु में आसपास का पानी बहकर मेरे मैदान में घुटनों तक जमा हो जाता था, जिससे मैं एक छोटे तालाब सा दिखाई पड़ा। वर्तमान प्रधानाचार्य ने स्थानीय ठेकेदार श्री बंटी भाई के सहयोग से निजी कंपनी लार्सन एंड टर्बो LNT के द्वारा लगभग 40 डंपर, SDMC के सम्मानित सदस्य श्री अब्दुल हमीद कुरैशी के द्वारा 10 डंपर, श्री चेतन चौधरी व्याख्याता इतिहास के द्वारा
4 डंपर एवं वर्तमान सरपंच तथा तात्कालिक पत्रकार श्री रतन सिंह भाटी के द्वारा 4 ट्रैक्टर ट्रॉली कुल मिलाकर 55 से 60 डंपर रेती के डलवाए और मेरी जल भराव की विकट समस्या को दूर किया। नई सोने सी बालू रेती को देख कर्मवान प्रधानाचार्य ने कुछ और नया सोचना प्रारंभ कर दिया और नतीजा विद्यालय का पहला 80 गुणा 60 फीट का हरे भरे बगीचे के रूप में सामने आया। मेरे पहले हरे भरे बगीचे से प्रफुल्लित हो प्रधानाचार्य ने यूथ एवं इको क्लब व हरित पाठशाला के तहत अपने संपूर्ण विद्यालय परिवार के साथ वर्षा काल में 670 पौधे लगवाए, जिनमें 100 अशोका वृक्ष, 200 गुलाबों की गुलाब वाटिका, 300 एनर्वी की रोप व 100 विविध रंग बिरंगे गमले शामिल थे। आज 200 गुलाबों की यह वाटिका मेरे यहाँ प्रवेश करने के साथ ही अपनी महक से हर किसी का मन अपनी ओर खींच लेती है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि एक सरकारी विद्यालय में 200 गुलाबों की गुलाब वाटिका शायद ही किसी अन्य विद्यालय में देखने को मिले। वाकई यह प्रधानाचार्य जी का एक अद्भुत नवाचार है। और अगली वर्षा ऋतु में 500 पौधों का पौधारोपण कर कुल 1100 पौधे का कीर्तिमान हासिल कर शिक्षा विभाग के तत्कालीन निदेशक श्री सौरभ स्वामी से प्रशंसा बटोरी और इसी कीर्तिमान पर प्रधानाचार्य श्री परिहार को निदेशक महोदय की ओर से विद्यालय में मिड डे मील के तहत एक किचन गार्डन विकसित करने की नई जिम्मेदारी मिल गई। फिर मेरे प्रधानाचार्य रुकने वाले कहाँ थे। शीघ्र ही कम समय में भरपूर प्रयास के साथ इस नई जिम्मेदारी को भी पूर्ण किया, जिसे देख तत्कालीन पाली जिला कलेक्टर श्री अंशदीप ने भी इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। एक और 2 क्यारियां जो है बैंगन की है, उसके पश्चात ये दूसरी क्यारी जो लगाई हमने मिर्ची की लगाई है। इसके पश्चात राजस्थान जिस चीज के लिए ख्यातनाम है, यह चौले की जो है क्यारियां लगाई गई है 1 से 2 तक। मेरे लगातार विकास की कहानी में एक और नई समस्या मुझे प्रतिदिन स्वच्छ व स्वस्थ बनाए रखने की आई। वजह थी मेरे एक चतुर्थ श्रेणी कार्मिक का सेवानिवृत्त हो जाना। सफाई पसंद संस्था प्रधान ने तुरंत एसडीएमसी एसएमसी कार्यकारिणी के प्रस्ताव ले मेरे विकास कोष से सफाई कार्मिक नियुक्त कर दिए। सत्र 2020-21 में जहां पूरा देश कोविड महामारी से सहमा हुआ था और विद्यालय शैक्षणिक रूप से बंद था, वहीं पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन आधारित हरा भरा विद्यालय बनाने को आतुर मेरे प्रधानाचार्य ने अपने शिक्षक कार्मिकों के साथ मिलकर जो नवाचार किया, वो आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंदड़ा रायपुर पाली में चल रहे विविध नवाचारों में आज एक और नवाचार को सम्मिलित किया गया है। आप देख पा रहे हैं विद्यालय में अब तक कुल 3 बड़े बड़े लस ग्रीन बगीचों का निर्माण पूरा हो चुका है। यह पहला बगीचा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हेज की दीवार जो इस बगीचे को कवर कर रही है और संपूर्ण बगीचे का परिदृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये पहला बगीचा जो निर्मित हुआ और इस बगीचे के निर्माण के पूर्ण होते ही हमने दूसरा बगीचा, आप देख पा रहे हैं इस हेज के बाहर का जहाँ पे फव्वारा लगा है, इस दूसरा बगीचा 45x60 में इसको भी पूरा किया गया। और अब बाकी बची विद्यालय की जमीन जहाँ पे प्रार्थना स्थल डॉम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा 62 लाख से निर्मित होने जा रहा है, लेकिन CSR फंड कोरोना काल के चलते सामाजिक कार्यों में लिए जाने की वजह से प्रार्थना स्थल में देरी को देखते हुए एक निर्णय और लिया
कि जब तक प्रार्थना स्थल बनेगा तब तक हम इस जगह को भी लस ग्रीन गार्डन में डेवलप कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं सामने ये जो जमीन है इसमें भी हमने बगीचे का निर्माण प्रारंभ कर दिया है। और ये नवाचारों की श्रृंखला में ही है कि ये दो जो फव्वारे चल रहे हैं, विद्यालय का नाम जिस तरीके से पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन पर अपनी एक पहचान बना चुका है, उसके तहत इन फव्वारों के माध्यम से विद्यालय के पानी की एक एक बूंद को सहेजा और समेटा जा रहा है ताकि पानी का व्यर्थ और दुरुपयोग न हो। आप सभी का मैं इस विद्यालय में स्वागत करता हूं और मैं धन्य हूं अपने आप में मेरी पूरी विद्यालय टीम को लेकर, जो हर समय हर वक्त किसी भी नवाचार को अंतिम पंक्ति पर ले जाने के लिए तैयार रहती है। जैसा कि मेरे प्रधानाचार्य के मुंह से आपने एक नया नाम मिड डे मील सेड का सुना, इसकी भी अपनी एक कहानी है। सेंदड़ा में पिछले 45 वर्षों से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन उत्तर भारत का मुख्यालय रहा है, जो एक बहुत बड़ा फंड CSR के नाम सार्वजनिक हित पर खर्च करता है। प्रधानाचार्य ने एक बार IOC प्रायोजित सिंगल यूज्ड प्लास्टिक बैन कार्यक्रम को मेरे स्कूल कार्मिकों, विद्यालयों और ग्रामवासियों के साथ पूरे जोर शोर से मनाते हुए संपूर्ण सेंदड़ा बाजार को प्लास्टिक मुक्त करवा दिया। कार्यक्रम की सफलता से प्रसन्नचित्त हो IOC अधिकारियों ने प्रधानाचार्य से विद्यालय में कुछ मांग पूछी। मौका ताड़ते हुए प्रधानाचार्य ने रोज गर्मी में प्रार्थना सभा में बालक बालिकाओं की बेहोशी से गिरने, राष्ट्रीय उत्सव व जयंतियां मनाने हेतु व पोषाहार खिलाने की छायादार जगह के दृष्टिगत 110 गुणा 60 फीट के क्षेत्र में प्रेयर असेंबली कम मिड डे मील सेट की मांग कर डाली। विद्यार्थियों की खातिर सद्भावना से की गई मांग को मां सरस्वती का तुरंत आशीर्वाद मिला और IOC ने उसी क्षण इस मांग को स्वीकार कर लिया। ओम प्रज्योति मंत्र से मेरु पृष्ठा ऋषि सुमनं सतय कुर्वो देवतास्मिं नियोगा पृथ्वीत्वा दिक्ता लोका देवी त्वं शृणुला धृता त्वं च धारे मां देवी पवित्रं उपासनं में आधार शक्तये नमः बुद्धि नमः। और आज मेरे परिसर में 67 लाख रुपए से निर्मित एक बेहद सुंदर एवं दूर दूर तक नजर नहीं आने वाला टीन सेट बनकर तैयार है। प्रेयर असेंबली कम मिड डे मील सेट के निर्माण के साथ ही मेरे प्रधानाचार्य का एक बहुत बड़ा स्वप्न पूरा हुआ। विद्यालय को मिली इतनी बड़ी सौगात का लाभ हर पल हर दिन पोषाहार खिलाने, राष्ट्रीय उत्सव व जयंतियां मनाने, बालकों को पढ़ाने, इंडोर गेम्स खिलवाने एवं प्रतिदिन की प्रार्थना सभा के आयोजन के रूप में होने लगा। मेरे विद्यालय की प्रार्थना बड़ी ही आकर्षक एवं मन भावन होती है। नित्य विद्या की देवी मां सरस्वती के पूजन के साथ प्रारंभ होने वाली डिजिटल प्रार्थना जब शुरू होती है तो हर व्यक्ति प्रार्थना की लय, ताल और सुर में सुर मिलाते से नजर आते हैं। नियमित समाचार वाचन, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी तथा विद्यार्थियों के नाखून, बाल व ड्रेस की जांच मेरी प्रार्थना के हिस्से हैं। इतना ही नहीं, मेरे हर बालक और बालिका की ड्रेस एक कॉन्वेंट और प्राइवेट स्कूल से नजर आती है। इन शर्ट, गले में टाई, हर एक बालक बालिका के गले में पहचान पत्र, काले जूते एवं मोजे, ऊपर से ड्रेस पर मेरा लोगो, पर बस ही हर आने वाले उच्च अधिकारी को
प्रशंसा हेतु मजबूर कर देता है। कभी कभी प्रधानाचार्य जी का अनुशासन के प्रति सख्त रवैया भी देखने को मिलता है। जब एक साथ 30 से 35 बालकों की हेयर कटिंग विद्यालय में ही एक साथ बैठा कर करवाई जाती है और कई बार हल्की फुल्की सजा। इन सब के साथ साथ प्रधानाचार्य का ध्यान मेरे छोटे से व जीर्ण शीर्ण मुख्य द्वार की ओर गया। किसी भी विद्यालय का प्रवेश द्वार उसकी नाक होती है, पर मेरा मुख्य द्वार ऐसा नहीं था। कोई चीज प्रधानाचार्य को ध्यान में आए और फिर चुप बैठ जाए, ऐसा इनकी फितरत में नहीं था। अब रात दिन मुख्य द्वार के सपने देखने लगे। जल्द ही उपचार निकला और प्रधानाचार्य राजकीय सेवा में साथी रहे शारीरिक शिक्षक भामाशाह श्री मोहन सिंह धामावतो का बाड़िया से मिले। उनके साथ उनकी 95 वर्षीय भामाशाह माता श्रीमती केली देवी के साथ बैठ मुख्य द्वार के निर्माण की बात रखी। प्रधानाचार्य जी के विनम्रतापूर्वक आग्रह को तुरंत स्वीकार कर भामाशाह माता श्री केली देवी ने अपने समस्त पुत्रों की राय से अपने स्वर्गीय पति की स्मृति में लगभग 4.5 लाख रुपए की लागत से दूर दूर तक के विद्यालयों में कहीं नजर नहीं आने जैसे विशाल एवं सुंदर मुख्य द्वार का निर्माण नए रंग रोगन एवं लाइटों के करवाकर कर दिया। मेरे भौतिक स्वरूप को सुधारते सुधारते प्रधानाचार्य को मेरी एक और कमी नजर आई और वह थी मुख्य द्वार से अंदर तक आने वाली टूटी फूटी सड़क। इस बार बारी थी ग्राम पंचायत के सहयोग की। तत्कालीन सरपंच श्री शंकरलाल कटारिया के सहयोग से मेरे मैदान में जहां जहां जरूरत थी इंटरलॉकिंग का कार्य करवा दिया गया। प्रधानाचार्य ने न केवल मुझे भौतिक रूप से समृद्ध करने का प्रयास किया, अपितु शैक्षणिक रूप से भी विद्यार्थियों एवं कक्षा कक्ष प्रयोगशाला व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन पर भी बारीकी से नजर रखी, जिसका परिणाम था कि बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम प्रतिवर्ष 100% रहने लगा। सर उसको हमने एक वायर के साथ में बैटरी के साथ में जोड़ा है सर, और सर एक स्विच लिया है सर, उसको हमने इस वायर से जोड़ा है जो सर हम लोग बैटरी पे लगा के सर ये लाइट ऑन हो जाती है। अच्छा। और सर एक लाइट और जोड़ी हमने इसमें जो सर बिगर स्विच के है सर डायरेक्ट। ये एलईडी है? हाँ सर। और वो टॉर्च है? हाँ सर। मैं मोहम्मद तस्लीम व्यावसायिक शिक्षा विषय के योजना अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर विषय में व्यावसायिक प्रशिक्षक हूँ। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर के छात्रों की तो कक्षा 9वीं एवं 10वीं के छात्र बोर्ड की हाउस बोर्ड की वायरिंग
विभिन्न प्रकार के उपकरणों का रख रखाव एवं सोल्डरिंग करने में समर्थ है। वहीं कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थी कंप्यूटर के CPU एवं टीवी को पूरी तरीके से डीअसेंबल करके पुनः असेंबल करने में पारंगत है। मेरा नाम अनुप कुमार विश्वास, वोकेशनल ट्रेनर, ट्रेड सिक्योरिटी। और हमारा यहाँ पे 2 ट्रेड चलता है, एक सिक्योरिटी ट्रेड और दूसरा चलता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर। कि 2022-23 में हम बच्चे को हमारा प्लेसमेंट के लिए पाली लेके गया था, उसमें 10 बच्चे का सिलेक्ट हुआ और आज वो प्राइवेट जॉब में भी जॉब भी कर रहा है। मैं नेमीचंद नवल स्थानीय विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष सेकंड ग्रेड पद पर 5 अगस्त 2015 से कार्यरत हूं। मेरे पास निःशुल्क पाठ्य पुस्तक नोडल प्रभार एवं पुस्तकालय प्रभार हैं। स्थानीय विद्यालय में सत्र 2023-24 में अब तक लगभग 1000 के आसपास विद्यालय पुस्तकालय से पुस्तकों का वितरण स्थानीय छात्र छात्राओं को किया गया है। नमस्कार, मैं सुनील कुमार पालिया, व्याख्याता गणित इस स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंदड़ा में माह फरवरी 2021 से कार्यरत हूं। इंटरेक्टिव बोर्ड क्या होता है? इसके द्वारा कभी भी कोई स्कूल में कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं हो या फिर किसी का टीचर की पोस्टिंग अभी तक भरी नहीं हो, तो अपन क्या कर सकते हैं उस केस में बच्चों की पढ़ाई पर कोई भी इफेक्ट नहीं आए और उनकी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखा जाए, इसलिए किसका उपयोग किया जाता है? इंटरेक्टिव बोर्ड का। मैं रोजी शर्मा, प्रभारी ICT लैब। ICT लैब के अंतर्गत हमारे यहाँ पर 15 कंप्यूटर उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत 300 बच्चों को लाभान्वित किया जाता है। इसके अलावा मैं मिशन स्टार्ट की भी प्रभारी हूँ। यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके पीएच चेक करेंगे। ठीक है, आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर लिया, ठीक है, इसका 1 या 2 ड्रॉप इसके अंदर ऐड किया, राइट। अब इसका कलर चेंज हो रहा है, कौन सा कलर है? ब्लू। आप पीएच पेपर के अंदर चेक करेंगे, जो हमको टेबल दे रखी है कि कलर किस तरफ है। आपको पीएच दिख रहा है, यहाँ देखो बेस की तरफ कलर जा रहा है, इसका मतलब जो हमको गिवन है वो क्या है? बेस है। और अराउंड इसका पीएच रहेगा 9। कितना पीएच रहेगा? 9। एक बार आप लोग चेक कीजिए। ठीक है, ड्रॉप उठाओ। ये ले, ये पकड़।
प्रेस मत करो उसको, ठीक है? ऐड करो बस, रुक जाओ, शेक करो हल्का सा। कलर जो आ रहा है देखो रेड की तरफ आ रहा है, रेड की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है? एसिड है। तो पीएच इसके अराउंड कितना रहेगा? पीएच का नंबर दिख रहा है, कितना पीएच रहेगा? 4 पॉइंट समथिंग है। मैं अंकिता शर्मा, व्याख्याता जीव विज्ञान। मैं स्थानीय विद्यालय में गार्गी मंच की संचालन करती हूँ। यहाँ गार्गी मंच का संचालन राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय व शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा हम बालक बालिकाओं को सशक्त करने व जेंडर समानता को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। यह मंच कक्षा 9 से 12 के लिए संचालित किया जाता है। मैं अदिति जायसवाल, व्याख्याता रसायन विज्ञान, विज्ञान प्रयोगशाला की प्रभारी हूँ। स्थानीय विद्यालय में 2017-18 में विज्ञान व 2021-22 में कृषि विज्ञान संकाय की स्थापना हुई। गत वर्ष तक विज्ञान के 249 व कृषि विज्ञान के 77 बच्चे लाभान्वित हैं। इस वर्ष भी विज्ञान संकाय के 58 व कृषि विज्ञान संकाय के 27 विद्यार्थी प्रयोगशाला का लाभ उठा रहे हैं। आगे भी ये विद्यालय अधिकाधिक विद्यार्थियों को प्रयोगशाला द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करने में सहायता करेगा। मैं मोहम्मद यूनुस, छात्रवृत्ति प्रभारी, स्थानीय विद्यालय सेंदड़ा। विद्यार्थियों की आगे की शिक्षा में आर्थिक रूप से एवं मानसिक रूप से छात्रों को प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालित की जाती है, जिसके तहत वर्ष 2023-24 में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में 141 छात्रों को लाभान्वित किया गया। कृषि संकाय स्थानीय विद्यालय में संचालित है, जिसके तहत छात्राओं को 15,000 रुपये नगद दिए जाते हैं छात्रवृत्ति के रूप में। हमारे विद्यालय में कुल 12 छात्राएं कृषि संकाय में अध्ययनरत है, उनको 100% इसका लाभ दिया गया। पालनहार योजना के अंतर्गत 23-24 के अंतर्गत 65 बालकों को इससे लाभान्वित किया गया है। CWSL विशेष योग्यजन छात्रों को, जिसके तहत स्टाइपेंड और एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाता है, एक छात्र और एक छात्रा अध्ययनरत है, उन दोनों को इसका लाभ दिया गया। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना नेशनल मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना है, जिसके तहत 8वीं में जो बालक पढ़ता है उसको एक परीक्षा के द्वारा चयनित किया जाता है। उसको लगातार 9, 10, 11, 12 तक अध्ययन रहता है, जब तक प्रतिवर्ष 10,000 रुपये दिए जाते हैं। वो हमारे विद्यालय में 21-22 के तहत 3 छात्रों का चयन हुआ और 23-24 के तहत 22-23 के तहत एक छात्र का चयन हुआ, उनको लाभान्वित किया जाता है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, जिसके तहत सत्र 2022-23 के तहत 7 छात्र और 3 छात्राओं को इससे लाभान्वित किया गया। सत्र 2007-2008 में मेरे उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत के समय से ही विद्यार्थी कला एवं विज्ञान संकाय में अध्ययन करते रहे, लेकिन शैक्षिक उत्थान में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ने वाले प्रधानाचार्य ने अपनी जी तोड़ मेहनत कर विभागीय योजना का लाभ उठाते हुए सत्र 2021-2022 में कृषि संकाय भी खुलवा दी। मैं महेंद्र कुमार, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर दिसंबर 2022 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंदड़ा में कार्यरत हूँ। वर्तमान में संस्थापन, लेखा एवं सामान्य टीसी एडमिशन संबंधी कार्य देख रहा हूँ। मैं ईश्वर सिंह, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंदड़ा में 2018 से शाला दर्पण का प्रभारी हूँ। वर्तमान सत्र में 2023-24 में 697 विद्यार्थियों का प्रविष्टि है। इन सभी विद्यार्थियों का आधार और जन आधार की प्रविष्टि लगभग 100% है। विद्यालय में
बालक बालिकाओं की हर शैक्षणिक सह शैक्षणिक गतिविधि पर नजर रखने तथा सुरक्षा की दृष्टि से सीसी कैमरों का इंस्टॉलेशन करवा प्रधानाचार्य ने मुझे ऑनलाइन कर दिया। भौतिक, शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्र में करवाए जा रहे लगातार विकास के बीच प्रधानाचार्य ने बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन की दिशा में भी कदम बढ़ाया। परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों से हिंदी भाषा व साहित्य में 90% से ऊपर श्रेष्ठ परिणाम रखने वाले विद्यार्थियों को भामाशाह श्री ओम प्रकाश स्वर्णकार के हाथों शुद्ध सोने का मेडल दिया जाता है और अब तक मेरे 5 होनहार विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिए जा चुके हैं। इसी तरह 10वीं बोर्ड परीक्षा में 75% से ऊपर एवं विषय अध्यापक का 100% परिणाम रहने पर पूर्व सरपंच श्री शंकरलाल कटारिया के हाथों शुद्ध चांदी के पदक विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को दिए जाते हैं। अब तक लगभग 110 रजत पदक दिए जा चुके हैं। इसी कड़ी में इसी वर्ष भामा साहब श्री सोहन सिंह फौजी के द्वारा एक नई घोषणा कि अब से हर वर्ष कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के तीनों ही संकाय में श्रेष्ठ परिणाम लाने वाले विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष उनके द्वारा शुद्ध रजत पदक दिए जाएंगे और इस बार भी इन्होंने 5 रजत पदक विद्यार्थियों को दिए। तीनों स्थायी भामाशाह के साथ साथ एक और स्थायी भामाशाह श्री बंटी भाई है जो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उत्सव पर अपनी ओर से साउंड सिस्टम मुफ्त में लगवाते हैं। विद्यार्थियों की सभी सुविधाओं के बीच प्रधानाचार्य ने भामाशाहों से संपर्क कर 3 वाटर कूलर मशीन श्री राहुल गुप्ता, श्री मोहन सिंह बाग, श्री हेमंत आहूजा से प्राप्त की तथा स्थानीय विद्यालय में कार्यरत रहे स्वर्गीय रामावतार बेरवा के परिवार की सहायता से एक नए जल मंदिर जिसकी लागत लगभग 1.25 लाख रुपए है का निर्माण भी करवाया। मेरे विकास की कहानी में सेंदड़ा ग्राम पंचायत के अनेकों भामाशाहों ने मुझे सहयोग किया है जिनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं दाद देता हूं प्रधानाचार्य जी की सोच को, न केवल विद्यालय एवं विद्यार्थी हित में अपितु विद्यालय के बाहर ग्राम पंचायत के आम नागरिकों हेतु भी सामाजिक सरोकारिता का दायित्व निभाते हुए विद्यालय में विशाल नेत्र एवं दंत शिविर भी लगाया जिसके तहत कईयों ने अपना इलाज मुफ्त में करवाया। वैसे तो विकास की हर समय गुंजाइश बनी रहती है, परंतु जब मेरा व विद्यार्थियों का हर दृष्टिकोण से विकास हो चुका था तो अंतिम कार्य रह गया संपूर्ण विद्यालय का रंग रोगन, नारा लेखन, हरे भरे पेड़ों का रंग रोगन, कक्षा कक्षों की सुंदरता और अंत में प्रधानाचार्य कक्ष की मरम्मत व जीर्णोद्धार। नमस्कार, मैं जिकमचंद परिहार, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंदड़ा। मुझे याद है 1 सितंबर 2018 का वह दिन जिस दिन मैंने बतौर प्रधानाचार्य के इस विद्यालय में कार्य ग्रहण किया। आज लगभग 5 वर्ष 5 माह पूर्ण होने जा रहे हैं और प्रथम दिन की बात करूं तो इस विद्यालय में जो चुनौतियां मेरे सामने थी वह सबसे प्रबल चुनौती थी विद्यालय का 4 दीवारी विहीन होना। विद्यालय में छात्र और छात्राओं का नामांकन ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुरूप नहीं होना और इस चीज को मैंने अपने समस्त विद्यालय कार्मिकों के साथ में प्रवेश उत्सव को उत्सव की तरह मनाते हुए
हमने विद्यालय का नामांकन जो मेरे कार्यग्रहण के समय 417 के करीबन था, आज 765 के करीबन है। विद्यालय में शैक्षणिक उत्थान को लेके, बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन को लेके भी हमने सार्थक प्रयास किए और विद्यालय में मेरे आने के साथ में 2 संकाय थे, कला और विज्ञान संकाय, और हमने अपने प्रयासों से इस विद्यालय में कृषि संकाय भी खुलवाया। आज इन तीनों ही संकायों में विगत सालों से 100% रिजल्ट है। कक्षा 10वीं का रिजल्ट भी जो कभी 62% के करीबन हुआ करता था, 200 बालक और बालिकाओं के अध्ययनरत के साथ में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ पायदान की तरफ बढ़ रहा है और विगत सालों में 92% 10वीं का भी रिजल्ट रहा है। हमारे इस विद्यालय की एक बालिका आरती कंवर पुत्री संपत सिंह, जो 17, 18, 19 में जिला स्तर पर टॉप रही थी और उसको इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड के तहत 1 लाख रुपए नगद और 70,000 की स्कूटी भी मिली थी। यही नहीं, खेल कूद में भी हमारे इस विद्यालय के गत सत्र में 28 बालक और बालिकाओं को एक साथ राज्य स्तर पर भेजा गया था नेटबॉल में। हमारे इस विद्यालय से नेशनल मेरिट कम मींस में लगभग 5 बालकों का सिलेक्शन हुआ है, विगत सालों में 3 और इस साल में 5। इस विद्यालय में विविध प्रकार की छात्रवृत्तियों के तहत भी, चाहे वो पालनहार हो, चाहे वो CWSN हो, हर प्रकार की, चाहे वो प्री मैट्रिक हो, पोस्ट मैट्रिक हो, हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। कुल मिला के मैं कहना चाहूंगा कि इस विद्यालय के समस्त भामाशाओं के साथ में, इस विद्यालय के समस्त कार्मिकों के साथ में, इस विद्यालय के आम जन के साथ में और इस विद्यालय की SDMC और SMC की कार्यकारिणी के साथ में इस विद्यालय में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सरकार की समस्त योजनाओं को फलान्वित करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे समस्त उच्च अधिकारियों को भी मैं पूर्ण धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिनका सहयोग और वरद हस्त हमें समय समय पर मिला है। जय हिंद, जय भारत। मैं अंजू बाला, सैनिटरी नैपकिन वितरण प्रभारी। कक्षा 6 से 12 तक के सभी बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क जो प्राप्त होते वो IM शक्ति उड़ान योजना के तहत वितरित किए जाते हैं। यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा सभी महिलाओं के व्यक्तिगत एवं शारीरिक स्वस्थता के प्रति जागरूक होने के लिए लागू की गई है। हमारे विद्यालय में लगभग फरवरी 2017 से 2024 तक 19,887 सैनिटरी नैपकिन प्राप्त हो चुके हैं और लगभग 1,966 बालिकाएं अभी तक इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं। हमारे विद्यालय में उपयोग किए गए सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करने के लिए इंसिनरेटर मशीन लगाई हुई है, जिस मशीन का सभी बालिकाएं भय मुक्त, तनाव रहित एवं संपूर्ण जानकारी के साथ उपयोग कर रही है, जिसके कारण सभी बालिकाओं के शारीरिक स्वस्थता एवं पर्यावरण को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। मेरा नाम पायल सुखाड़िया, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैनेडा की क्लास 11 की छात्रा हूँ। ये सैनिटरी नैपकिन्स हमें प्रति माह मिलते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तथा सभी महिलाओं को यह इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मैं हरित पाठशाला प्रभारी चेतन चौधरी, उप प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैनेडा। पिछले 5 सालों से मैं इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। हमने 800 पौधे इस विद्यालय में लगाए, जिनमें से 200 गुलाब के पौधे, 120 गमले, 400 एनवी के पौधे और 80 अशोक के पेड़ लगाए हैं, जो सभी सुरक्षित है। और एक वाटर हार्वेस्टिंग का लगाया गया है, जिसमें पूरी स्कूल का छत का पानी उसमें एकत्रित होता है और उस छत का पानी हम उस पौधों को संचित करने में काम में लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रधान महोदय दोनों खिलाड़ी से परिचय देते हुए।
मंगलाराम ठोगस, व्याख्याता हिंदी, स्थानीय विद्यालय के अंदर निःशुल्क साइकिल वितरण और ट्रांसपोर्ट वाउचर का प्रभारी हूँ। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना राजस्थान सरकार की महती एवं फ्लैगशिप योजना है। इस योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों के अंदर पढ़ने वाली बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रहने वाली बालिकाओं को ये सुविधा बहुत ही अच्छी और ये सत्र 2007-8 से शुरू की गई है और इसके अंदर लाखों बालिकाओं को हर साल निःशुल्क साइकिल वितरण की जाती है। और दूसरा है ट्रांसपोर्ट वाउचर। ट्रांसपोर्ट वाउचर के अंदर भी कक्षा 1 से 8 तक के बालक और बालिकाओं दोनों को ही ये योजना का फायदा मिलता है और हर साल लाखों बालक और बालिकाओं को परिवहन भत्ता दिया जाता है। इस प्रकार से दोनों ही योजनाएं राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप एवं स्ववित्त पोषित योजना है, जो महती और राजस्थान सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, जिसके अंतर्गत बालक और बालिकाओं जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रह रहे हैं उनको आने जाने के अंदर बहुत ही सुविधा उपलब्ध होती है और वह इस सुविधा का फायदा उठा करके अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख पाती है। मैं मोहम्मद यूनुस, एसपीसी प्रभारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंदड़ा, राजस्थान सरकार निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेशानुसार वर्ष 2022-23 में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना चालू की गई है, जिसके तहत कक्षा 8 और 9वीं के छात्रों का चयन किया जाता है। कक्षा 8 से 20 छात्र छात्राएं और कक्षा 9 से 20 छात्र छात्राएं चयन की जाती है। इनका मेन उद्देश्य रहता है एकता, अखंडता और संप्रभुता की भावना से पुलिस की सद्भावना के साथ कार्य करना। मैं वीरेंद्र सिंह, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंदड़ा में कार्यरत हूँ। मेरे पास राष्ट्रीय सेवा योजना +2 का प्रभाग है। हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना +2 का प्रारंभ सत्र 2023-24 में हुआ, जिसमें 50 छात्र छात्राएं अभी स्वयंसेवक के रूप में हमारे पास है। जय हिंद, जय। मैं दीपा साहू, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, स्थानीय विद्यालय में वेस्ट टू वेस्ट की प्रभारी हूँ। हमारे विद्यालय में वेस्ट टू वेस्ट के तहत बच्चों को अवशिष्ट या वेस्ट प्लास्टिक की बोतल मंगवा कर उनका अपने आसपास के मोहल्ले से अवशिष्ट डालकर उसे रंग रोगन करके विद्यालय परिसर में 5000 बोतलों को लगवाया गया। इससे विद्यार्थियों में पर्यावरण स्वच्छता, पर्यावरण शिक्षा आदि के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई। मैं रीना, व्याख्याता भूगोल, स्थानीय विद्यालय में वार्षिक योजना की प्रभारी हूँ। वार्षिक योजना कोठारी आयोग की सिफारिश से सन 1972 और 73 में सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से वार्षिक योजना का निर्माण किया गया। वार्षिक योजना विद्यालय के शैक्षिक, सह शैक्षिक और भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे विद्यालय में हर सत्र प्रारंभ होने के समय विद्यालय की वार्षिक योजना बनाई जाती है और विद्यालय के कुछ शैक्षिक, सह शैक्षिक और भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। पूरे वर्ष इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। मैं कविता जोशी, वरिष्ठ अध्यापक गणित, स्थानीय विद्यालय में आरके असेंबली के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम की प्रभारी हूँ। कोरोना महामारी के कारण छात्रों में आए लर्निंग गैप को रिकवर करने के लिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ 11 जुलाई 2022 को किया गया। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन कक्षा 3 से 8 तक की कक्षाओं के लिए हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषयों के लिए किया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दक्षता आधारित कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से विद्यार्थियों की गत सत्रों में वंचित दक्षताओं को प्राप्त करना तथा अपने कक्षा स्तर की दक्षताओं में सक्षम होना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे ब्रिज कोर्स में रटने के बजाय सीखने पर बल दिया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से योग्यता आधारित परीक्षा कॉपियों की जांच की जाती है तथा रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाते हैं। इस परीक्षा में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अंकों के बजाय स्टार द्वारा दर्शाया जाता है। हमारे विद्यालय के अब तक कुल 230 विद्यार्थी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं। धन्यवाद। मैं अध्यापिका अंजना शर्मा, राजू मीना मंच की प्रभारी मीना सुगमकर्ता के रूप में कार्यरत हूँ। मीना एक काल्पनिक पात्र है जो एक 9 साल की बच्ची है जिसके साथ राजू और मिट्टू नाम का तोता है। इसकी शुरुआत
सन 1990 में इसकी परिकल्पना की गई और 2013 से इसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय में भी शुरू किया गया। मीना मंच के अंतर्गत कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है, जिसमें 20 बालिकाएं और 6 बालकों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत 24 सितंबर को हर वर्ष मीना का जन्म दिवस मनाया जाता है। 24 सितंबर 2014 से मार्च 2015 तक 103 एपिसोड का एक रेडियो कार्यक्रम भी प्रसारित किया गया। मीना मंच के उद्देश्यों के अंतर्गत बालक बालिकाओं के गैप को दूर करना, जीवन कौशल को विकसित करना और विभिन्न तरह की स्वच्छता संबंधी जानकारी देना शामिल है। नमस्कार, मैं लोकेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंद्रा में 2021 से कार्यरत हूँ। मेरा नाम मिट्टू सिंह चौहान है, मैं यहीं का ही हूँ, सेंद्रा का ही, और मैंने कक्षा 1 से 10 तक इसी स्कूल से विद्या अर्जन किया है। वैसे मैं SDN का काफ़ी सालों से मेंबर हूँ और हमारे इस विद्यालय में पहले की स्थिति कुछ और थी और हमारे यहाँ प्रधानाचार्य जी बीकम जी परिहार साहब आने के बाद में कुछ और ही स्थिति मतलब डेवलपमेंट की ओर है। बहुत कुछ काम हुआ है हमारे यहाँ विद्यालय में, जितनी इनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं किशन मालवीय, पूर्व उप सरपंच सेंद्रा। इस विद्यालय कमेटी में मैं काफ़ी समय से रह रहा हूँ और विद्यालय की जो गतिविधियाँ हैं जो बहुत ही अच्छी है। ये जो विद्यालय में जो व्यवस्था हम देख रहे हैं ये प्राइवेट स्कूलों में देखी जाती है, लेकिन सरकारी स्कूल में हम पहली बार ऐसी व्यवस्था देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा डेवलप है। बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी है, बाग बगीचे गार्डन भी है और जो अध्यापक गण है वो सारे भी अपना अच्छी व्यवस्था से अपना काम कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया तो हमारे यहाँ के प्रिंसिपल साहब है, उनकी देख रेख में बहुत ही अच्छा विद्यालय चल रहा है और हम आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसा विद्यालय चले। इसी आशा के साथ मैं यही कामना करता हूँ। जय हिंद।